रविवार की सुबह मधुलिका अपनी बालकनी में खड़ी थी। क्योंकि आज पति की छुट्टी रहती है, इसलिए नाश्ता तैयार नहीं करना होता है। आराम से बालकनी में खड़ी होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गली में पड़ी। शर्मा जी अपनी बेटी से कह रहे थे कि नहीं बेटा, क्यों गिरेगी तू, मैं हूं ना हर पल तुझे संभालने वाला। शर्मा जी बोले और उनकी बेटी आश्वस्त हो स्कूटी सीखने लगी और मधुलिका अपने अतीत में खो गई। पापा पापा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। पापा की स्कूटी से घर आते ही 13 वर्ष की मधुलिका मचल गई। अरे बेटा, अभी तू छोटी है, पापा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सीखनी है। मधुलिका जिद पकड़ बैठी तो मजबूरन उसके पापा को बात माननी पड़ी। पापा पापा, मुझे पकड़े रहना, मैं गिर ना जाऊं। स्कूटी पर बैठ डरते हुए मधुलिका बोली। नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी नहीं गिरने दूंगा, पापा प्यार से बोले। अब तो मधुलिका रोज स्कूटी सीखने जाने लगी। 15 दिन में ही वो अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई और एक दिन पापा की गैर हाजिरी में उनकी स्कूटी ले निकल पड़ी। उसकी स्कूटी हवा से बातें कर रही थी। कितनी खुश थी मधुलिका अकेले स्कूटी चलाकर आज कि अचानक से सामने से बाइक आई और मधुलिका अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और साइड में बैठाया। तभी एक बच्चा उसके घर भागा। चाची चाची जल्दी चलो, मधुलिका स्कूटी से गिर गई है, उसके खून आ रहा है। वो बच्चा मधुलिका की मम्मी से बोला। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को। घर में घुसते मधुलिका के पापा ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठे और भागते हुए मधुलिका के पास पहुंचे और गोद में भर डॉक्टर के यहाँ ले आए। डॉक्टर, मेरी बिटिया ठीक तो है ना, पापा डॉक्टर से बोले। घबराइए नहीं, थोड़ी सी चोट है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, आप बस समय से दवाई खिला देना, डॉक्टर ने कहा। मधुलिका के पापा मधुलिका के चोट लगने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्कूटी ही बेच दी, जिससे बेटी के साथ ये हादसा दोबारा ना हो। मधुलिका का पति नमन बालकनी में आया और मधुलिका से बोला, ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या अभी तक, किसके ख्यालों में गुम हो। मधुलिका अतीत से वर्तमान में आ गई। अभी जा रही हूँ, मधुलिका बोली। जल्दी करो महारानी जी, और भी काम है मुझे, नमन तुनक कर बोला और चला गया। पापा, आपने तो बोला था कभी नहीं गिरने दूंगा तुझे, पर यहाँ आपकी बेटी का स्वाभिमान पल पल गिर रहा है, क्योंकि वो अमीर घर की बहू तो है पर बेटी नहीं, मधुलिका सिसक कर मन ही मन बोली। असल में मधुलिका के ससुर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही मधुलिका का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, जो मधुलिका की सास और पति को पसंद नहीं आया। ससुर की जिद से वो इस घर में आ तो गई, पर सही मायने में घर की बहू और नमन की पत्नी ना बन पाई। हर घड़ी उसे छोटा महसूस करवाया जाता, जलील किया जाता। कैसा खाना बनाया है ये तुमने, स्वाद ही नहीं कुछ। ये तुम्हारा कंगाल पीहर नहीं, संपन्न ससुराल है, घी तेल की कमी नहीं है महारानी जी, मधुलिका की सास खाते ही बोली। ठीक तो है सब, वैसे भी ज़्यादा घी तेल नुकसान ही देते हैं। ससुर जी ने मधुलिका का पक्ष लिया। आप तो रहने दीजिए, पहले तो इसे हमारी छाती पर मूंग डलने को ला बिठाया और अब इसका पक्ष ले रहे हैं, सास बोली। लाइए मैं दूसरा बना लाती हूँ। मधुलिका प्लेट उठाने को हुई तो नमन ने उसे धक्का दे दिया। रहने दो तुम, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं, यूजलेस हो तुम, कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि मधुलिका उस धक्के से अपना संतुलन खोती, 2 बाहों ने उसे संभाल लिया। पापा आप, मधुलिका आश्चर्य से बोली। हाँ बिटिया, बोला था ना तुझे कभी नहीं गिरने दूंगा, पर तूने खुद के स्वाभिमान को गिरने से क्यों नहीं बचाया। मैंने यही सीख दी थी क्या तुझे, मधुलिका के पापा बोले। पापा, मैं नहीं चाहती थी मेरे कारण आप परेशान हो, मधुलिका नम आंखों से बोली। पगली, परेशान तो अब हैं हम। जिस लाड़ो को कभी स्कूटी से गिरने नहीं दिया, वो यहाँ पल पल खुद को गिरा रही है कि उसके पापा परेशान ना हो। चल सामान ले अपना और मेरे साथ चल। गरीब जरूर हूँ पर मेरी बेटी बोझ नहीं मुझ पर, मेरी गलती थी इस घर में तुझे ब्याहना, पापा बेटी को गले लगाते हुए बोले। मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका, मधुलिका के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़ बोले। मधुलिका के पापा बिना कुछ बोले मधुलिका को अपने घर ले आए और तलाक का केस डाल दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक भी मिल गया। मधुलिका ने तलाक के बदले 1 पैसा ना लिया नमन के परिवार वालों से।
फिर एक दिन मधुलिका के ससुर उसके घर आए। बेटा, तुझे तेरा हक तो ना दिला सका, पर ये इस बात का आशीर्वाद समझकर रख ले, मेरा थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। एक लिफाफा पकड़ाते हुए वो बोले, नहीं पिताजी, ये मैं नहीं ले सकती। वैसे भी उस घर में अब मैं खुद ही नहीं रहना चाहती थी। मधुलिका बोली, बेटा, ये मैं अपनी बेटी समझकर दे रहा हूँ, इनकार मत कर। मधुलिका के ससुर ने हाथ जोड़ दिए तो मजबूरी में मधुलिका को वो लिफाफा लेना पड़ा जिसमें 20 लाख रुपए का चेक था। मधुलिका ने अपने पिता से इजाज़त ले दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। बीती बात भूल अपना भविष्य बनाने में जुट गई। दोस्तों, शादी एक जुआ है जिसमें किसी की भी हार हो सकती है। ऐसे में लड़की के माँ बाप का फर्ज है कि उसे सहारा दे, उसका साथ दे। वही लड़की को भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप को अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, पैरों पर खड़ा करना चाहिए, जिससे कल को कोई उसे यूजलेस ना कह पाए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।